वीडियो में भी बेलन के सवालों की चर्चा की गई है। जैसे लिखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, सवाल नंबर 1, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र, पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। इसका वक्र, पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए। इसको हमें हल करना है। हल में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं। त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। क्योंकि आयतन ज्ञात करना है, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 का होल स्क्वायर, ऊंचाई की जगह 10। ये से इसकी घात कट जाएगी। 22 गुणे 10 का 7 में गुणा करेंगे 70, अर्थात 0 2 7 से 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इतना आया घन सेंटीमीटर। इसका आयतन निकला 1540 घन सेंटीमीटर। जैसे इसके एक सवाल की फिर चर्चा करते हैं कि देखिए क्या है कि एक वर्गाकार कागज की भुजा, एक वर्गाकार कागज की भुजा 44 सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। इसे मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। बेलन का वक्र, पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। बेलन का वक्र, पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए, चूंकि वर्गाकार कागज है, वर्गाकार कागज को चाहे लंबाई की ओर मोड़ेंगे या चौड़ाई की ओर मोड़ेंगे, क्योंकि बेलन क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। जिसको लंबाई मानोगे या चौड़ाई मानोगे, या लंबाई की ओर मोड़ोगे या चौड़ाई की ओर मोड़ोगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कहता है एक वर्गाकार कागज की भुजाएं 44 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, आयत होता तो लंबाई कुछ और होती, चौड़ाई कुछ और होती। चूंकि वर्गाकार है, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो देखिए इसको हल करते हैं तो क्या आता है। वर्गाकार कागज को मोड़ कर एक बेलन बनाया गया है। तो चाहे जिस भुजा के आधार पे मोड़ेंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिधि तो बनेगी ही। अर्थात वर्गाकार कागज को मोड़कर इस तरह से बनाया गया है। ये वर्ग है।
ये है 44 सेंटीमीटर, ये भी 44 सेंटीमीटर, ये भी 44 सेंटीमीटर, ये भी 44 सेंटीमीटर, ए बी सी डी। क्योंकि इसको चाहे ऐसे मोड़े चाहे ऐसे मोड़े बेलन ही बनेगा, और बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, अर्थात वृत्त की परिधि बराबर, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है पता है। क्योंकि वर्गाकार कागज को मोड़ने पर बेलन की वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है। क्योंकि वर्गाकार कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 44 सेंटीमीटर, अर्थात बेलन की परिधि बराबर, बेलन की परिधि 2 पाई r बराबर 44। क्योंकि वर्ग एवर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब 2 पाई की जगह 22/7, इसकी हम त्रिज्या निकाल लेंगे 44, अर्थात r बराबर 44 गुणे 7, जो बराबर के पहले गुणा में होगा बराबर के बाद भाग में जाएगा। 22 गुणे 2 या r बराबर 44 गुणे 7/44, अर्थात r बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई तो हो गई h बराबर 44 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या निकल आई बेलन की 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई r h, या 2 पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी निकली है 7, ऊंचाई कितनी है 44, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुणे 44, 44 का 44 पे गुणा करते हैं, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 6 7 6 13, 7 1 8 1 9, आया 1936 वर्ग सेंटीमीटर निकला। 1936 वर्ग सेंटीमीटर, ये निकला बेलन का वक्र पृष्ठ। अब निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 पाई r कोष्ठ में h प्लस r, ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, h है 44, r है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 गुणे 44 7 51 हो जाएगा। 44 51, 44 का 51 में गुणा करोगे 4 4, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 4 4 कितना आया 2244 वर्ग सेंटीमीटर निकला। ये निकला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2244 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह वर्गाकार कागज को मोड़ करके बेलन बनाया गया है और पूछा गया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगला सवाल देखिए, एक बेलन का आयतन
दिया है। क्वेश्चन नंबर अगला कि एक बेलनाकार बेलन का आयतन, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 3, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन 6160 घन मीटर है। 6160 घन मीटर है। इसके आधार का व्यास, यदि इसके आधार का व्यास 28 मीटर है, इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इस सवाल को हल करना। क्योंकि आयतन इतना है, आधार का व्यास दिया है 28 मीटर, तो इसको हल करते हैं। तो देखिए, बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर होता है, आयतन क्या दिया है, 6160 घन मीटर। बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास 28 मीटर है। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या है 14 मीटर। हमेशा त्रिज्या व्यास की आधी होती है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। 6160 बराबर पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 का होल स्क्वायर, और हमें इसकी गहराई मीन्स ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई एच बराबर 6160, क्योंकि ये भाग में है बराबर के पहले, तो गुणा में गया, गुणे 22 गुणे 14 गुणे 14। चूंकि ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, जो भाग में बराबर के बाद गुणा में जाएगा। देखिए क्या करते हैं, 7 1 के साथ 7 दूनी 14 होता है। 2 1 के 2, 2 ताई 6, 0, 2 8 16, 0। अब कटता क्या है, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 चाको 8, 11 1 के 11, एक आया 11 चौक 44, 0, और 14 1 के 14, अर्थात गहराई मीन्स ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ये हो गया ही बेलनाकार बर्तन की गहराई बराबर 10 मीटर। इस तरह से इस वीडियो में 3 सवालों को बताया गया है। अगले वीडियो में खोखले बेलन की चर्चा करते हैं। देखिए।